लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी की सियासत में उथल-पुथल मची हुई है। इस दौरान दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल बीते शनिवार को आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अकीलुर रहमान खान ने अब सपा का दामन थाम लिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात के बाद अकीलुर रहमान ने साइकिल की सवारी कर ली है। वैसे जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद ही अटकलें लगाई जा रही थी कि अकीलुर रहमान पार्टी छोड़ सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। 16 मार्च को उन्होंने लखनऊ में सपा को ज्वाइन कर लिया। अकीलुर रहमान खान ने कहा कि अब उन्होंने नल का साथ छोड़ दिया है और अब वो सपा में शामिल हो गए हैं। इसके बाद संभल लोकसभा सीट के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव से अपनी दावेदारी भी की है। गौरतलब है कि अकीलुर रहमान खान 2 साल पहले आरएलडी में शामिल हुए थे। इसके पहले वो बसपा से साल 2002 से साल 2007 तक लगातार 2 बार चुनाव जीतकर संभल जिले की बहजोई विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। परिसीमन के बाद बहजोई सीट असमोली के रूप में सामने आई तो 2012 के चुनाव में वो सपा विधायक पिंकी यादव से चुनाव हार गए थे। वहीं अकीलुर रहमान 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा से संभल लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अकीलुर रहमान का कहना है कि अगर पार्टी हाईकमान संभल से टिकट देता है तो वो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि सांसद बर्क के निधन के बाद संभल की सीट पर सपा के कई नेताओं ने दावा किया है। हालांकि सपा ने पहले बर्क को संभल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनके निधन के बाद इस सीट को लेकर राजनीतिक रस्साकशी जारी है। वहीं अकीलुर रहमान खान के अलावा बसपा के हाजी रिजवान भी सपा में शामिल हो गए हैं। वो 2 बार कुंदरकी से और 2 बार संभल के बिलारी क्षेत्र से विधायक रहे हैं। इसके अलावा बागपत जनपद के रालोद की महिला सभा के अध्यक्ष, बड़ौद के 3 बार पार्षद रहे आशुतोष तोमर भी शामिल हुए हैं। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने के बाद एनडीए के साथ जाना जयंत को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक के बाद एक उनके साथ ही पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं चुनाव की बात करें तो इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान होगा, तो वहीं अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। वहीं चुनाव के नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। तो देखना होगा चुनाव में कौन बाजी मारता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। धन्यवाद।